नमस्कार साथियों, ये है मूमल जून का पार्ट 11 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्थिक गतिविधियाँ अप्रैल और मई 2023 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मई 2023 में किस महामारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की श्रेणी से हटा दिया है? तो कौन सी महामारी है जिसको हटा दिया है? तो ये है कोविड-19 को हटा दिया है आपातकाल की श्रेणी से। जनवरी 2020 के अंदर इसको शामिल किया था आपातकाल के अंदर, और अभी जो है मई 2023 में इसको आपातकाल की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसके अलावा एक और महामारी है जिसको भी हटाया है आपातकाल की श्रेणी से। इसका नाम है एमपोक्स या मंकी पॉक्स। इसको भी हटा लिया गया है। तो WHO के प्रमुख का नाम याद रखिए, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। ये है WHO के प्रमुख। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा अन्न भंडार बनेगा इंडिया के अंदर और इसकी क्षमता होगी लगभग 700 लाख टन की। ठीक है, इस पे खर्चा कितना आएगा? 1 लाख करोड़ का आएगा और हर ब्लॉक के अंदर 2000 टन क्षमता का एक गोदाम बनाया जाएगा इसके अंदर। और वर्तमान की बात करें तो अनाज भंडारण की क्षमता है 1450 लाख टन। ठीक है, तो वर्तमान में है 1450 लाख टन और इसको जो बनाया जाएगा 700 लाख टन, और हमारी जो कैपेसिटी है उत्पादन की वो है 3100 लाख टन की। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 का ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 21वां था। ये किसे प्रदान किया गया? तो ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड प्रदान किया गया है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को, और इनको जो है कार्यस्थल पर सुरक्षा उत्कृष्टता की श्रेणी में ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, RBI के क्लीन नोट नीति पॉलिसी के तहत किस मूल्य वर्ग के नोटों को 20 मई 2023 को वापस लेने का फैसला लिया गया है? तो 2000 के नोट जो है उनको 30 सितंबर से पहले बैंक में जमा करवाने पड़ेंगे। तो इनको जो है चलन से बाहर कर दिया गया है RBI के द्वारा। 31 मार्च 2023 तक की बात करें तो देश में जो मुद्राएं प्रचलन में है उनकी हिस्सेदारी कितनी है? तो 500 के नोटों की हिस्सेदारी है 37%, 10 रुपये के नोट है 19.2% और 500 और 200 के नोटों को मिला दें तो इनकी हिस्सेदारी है 87.9%। तो ये 31 मार्च 2023 के आंकड़े हैं। 2000 के नोट बंद करने जा रही है RBI। नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में भारत और किस देश के मध्य व्यापार करने को सहमति दी है? तो मलेशिया और इंडिया के बीच में जो है व्यापार को लेकर समझौता हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जो GDP है वृद्धि दर वो कितने फीसदी रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो विश्व बैंक ने किया है ये 6.3% रहने का अनुमान। RBI की बात करें तो RBI ने 6.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो 6.3 है वर्ल्ड बैंक की, 6.4 है RBI की का अनुमान। विश्व बैंक ने क्या बात करें तो विश्व बैंक ने देश की जो मुद्रास्फीति है वो है 5.2% रहने का अनुमान लगाया है। और ADB इसने भी 2023-24 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। तो ADB और RBI दोनों का सेम है GDP और 1 पॉइंट कम है विश्व बैंक का 6.3%। अगला है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के बारे में है। तो ये योजना जो है वित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और महिलाएं क्या होगी इस योजना में निवेश कर सकती है। तो महिलाओं के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ये योजना है और देश भर के जो 1,59,000 डाकघर है उसमें उपलब्ध है ये योजना, और ये योजना है 31 मार्च 2025 तक वैध, 2 साल की अवधि तक ये वैध रहेगी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। इसके अंदर जो महिलाएं और लड़कियां हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अगला है, दावा रहित जमा धनराशि जो है अप्रैल 2023 के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लगभग कितनी दावा रहित जमा धनराशि जो है रिजर्व बैंक को हस्तांतरित की है? तो 35,000 करोड़ रुपए की। तो 35,000 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिन पर किसी ने क्लेम नहीं किया कि ये हमारे हैं। तो ये 10 सालों से ऐसे अकाउंट से जो है
ये जमा धन की राशि हस्तांतरित की गई है जो 10 साल से बंद पड़े थे, मतलब उन खातों में लेन देन नहीं हो रहा था 10 साल से, तो उनकी जो राशि है बैंकों के द्वारा आरबीआई को हस्तांतरित की गई है और ये राशि है 35,000 करोड़ की। तो मतलब 35,000 करोड़ का कोई मालिक नहीं है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। इसने वर्ष 2023-24 में चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान जो है वो घटा दिया है। 6.1% था पहले अनुमान, और अब जो है ये कर दिया है 5.9%। IMF ने किया है ये। RBI के 6.4% के अनुमान से भी कम है, ठीक है। तो 6.1% पहले अनुमान लगाया था IMF ने, और अब कर दिया है 5.9%, और RBI का जो अनुमान है वो है 6.4%। भारत की बात करें तो भारत दुनिया भर में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। IMF ने वर्ष 2023 के अंदर वैश्विक अर्थव्यवस्था 3% से विश्व की अर्थव्यवस्था जो है 3% से कम बढ़ने की आशंका जताई है, और पिछले 2 दशकों में जो औसत है 3.8% से ये कम रहने की संभावना है। तो विश्व की जो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी 3% की रेट से, और इंडिया की बढ़ेगी 5.9% की रेट से IMF के अनुसार। नेक्स्ट है विभिन्न वैश्विक कंपनियों के AI चैटबॉटों के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से हैं। तो गूगल का चैटबॉट है बार्ड, उसका नाम है बार्ड। माइक्रोसॉफ्ट का चैटबॉट है ChatGPT, और एलन मस्क की कंपनी ने घोषित किया है अपना जो है AI चैटबॉट, उसका नाम है ट्रूथ GPT, ठीक है। तो ट्रूथ GPT जो है ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने में मददगार रहेगा। तो ये थी आर्थिक गतिविधियों के करंट अफेयर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।